आप ये जो चैनल है, आप इसमें कमेंट में अपने सवालों को लिखें। क्या आप पाखंडी हो? आप अंधविश्वास फैला रहे हो? जिस बाप के कोख से पैदा हुए उसके पहले भी एक बाप था, उस बाप का भी एक बाप था। तुम टपके हुए हो क्या? और मैं आपको बता दूं, नवंबर तक आने वाले समय में कुछ महीनों में इतनी भयानक जलजला और भूकंप, आधी जनसंख्या समाप्त होने के कगार पे है। ये अघोर है जो मनुष्य का मांस खाते हैं और मनुष्य के मांस के साथ पूजा करते हैं। क्या मनुष्य के मांस खाते हो आप? नहीं, हाँ, मुझे जब जरूरत पड़ती तो मैं भक्षण कर लेती हूँ। भक्षण कर लेती हूँ, बिल्कुल भक्षण कर लेती हूँ। अभी किया। हर एक चीज़ की एक क्रिया होती है, एक विधान होती है। आज हम जो जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, आप जिस टेक्नोलॉजी के जरिए मेरा इंटरव्यू देश तक पहुंचा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी बच्चों का खेल है। अघोरियों को एक बार ज़्यादा संपर्क में बहुत मान सम्मान मिलता है, उसके बाद उसकी दुर्गति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। ठीक है, शक्तियों ने अगर आपको बनाया है तो शक्तियाँ आपको बिगाड़ भी सकती हैं। इस बात को कभी मत भूलिए। और अति सर्वत्र वर्जित। जेन्युइन तरीके से मैं जिन लोगों के काम किए, और यहीं बैठ करके मैंने लोगों के काम किए हैं, शायद उन तक भी मेरा ये इंटरव्यू जाएगा। वो पूरे देश में 5 करोड़ रुपए फूंक करके तांत्रिकों के बीच में आए थे। कन्हैया जी के थ्रू मुझ तक सारे सवाल आपके आएंगे और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी अगली बुलेटिन में, अगर आप लोगों के अंदर जिज्ञासा होगी तो। क्योंकि प्रश्न नहीं पूछोगे तो उत्तर कभी नहीं मिलेगा। और सवाल करने के लिए क्या होगा? पहले तो देखना पड़ेगा। देखने के बाद एक एक बड़े ध्यान से देखना, और जो भी जिस वक्त जो प्रश्न आए ना, उसको रोक करके वो प्रश्न जरूर लिखना। और प्रश्न लिखने के बाद अगला फिर देखना, फिर प्रश्न लिखना, और जितने सवाल आपके इकट्ठे होंगे उनके जवाब मैं जरूर दूंगी। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले टाइम बजे हैं रात के 12:36। और जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, आज अमावस्या सबको पता है। और कल वैसे 2 दिन अमावस है, आज संडे को भी अमावस है और कल सोमवार को 10 बजे तक अमावस है, जैसे आप सबको पता है। मैं आपको ये भी एक साथ साथ आज शमशान भूमि में रात को 12:30 बजे और 1 बजे के बीच में क्या कर रहा हूँ, इसकी पूरी जानकारी देने से पहले हमारे साथ अघोर जुड़े हुए माता जी, उनसे हम जानकारी लेंगे। और क्योंकि लोगों ने मुझे अघोर को लेकर कुछ सवाल भी उठाए थे। पिछली बार मैं एक अघोर को लेकर आया था सवाल, लेकिन उन्होंने अपने विचार बताए। साथ साथ किसी ने मुझे कमेंट किया, सर सिद्धियाँ किस प्रकार होती है, अघोर क्या करते हैं रात को, क्या ऐसी चीज़ है पर्दे के पीछे की जाती है। और समाज से कुछ आए थे कि ऐसे अघोरियों के चक्कर में मत जाना, आपको भुरकी डाल देंगे। बहुत सारे हम सारे सवाल करते हैं। आपको ऐसे बता दूंगी इंट्रो, तो इनसे कैसे बात कर पाएंगे। माता जी, पहले तो आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरी दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। भगवती आनंद मंगल करें। जय हो, जय श्री महाकाल। पहले तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर योगेश्वरी। डॉक्टर योगेश्वरी, डॉक्टर किस पढ़ाई आप? हाँ, मैं गायनी सर्जन रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से विलोम रखते हैं? मेरा जन्म स्थान झारखंड है। अच्छा, और अभी कहाँ रहते हो आप? संपूर्ण भारत मेरा स्थान है। अच्छा, जैसे आप अघोर हो तो आपके कोई ना कोई गुरु रहते हैं। गुरु कौन है आपके मेन? तो देखिए, मेरे गुरुदेव जो हैं पंडित राम शुक्ल मिश्र जी हैं, और मेरी गुरु, मेरी जन्मदाती है स्वयं मेरी माँ हैं, और मेरी पराम्बा मेरी गुरु रही हैं। अच्छा, जैसे कि मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, अभी जो आप रात को अभी 12-1 के बीच में शमशान भूमि, पहले तो बताइए कौन सी क्रिया कर रहे थे, फिर हम चलते हैं अघोर पंथ के ऊपर। शमशान काली की साधना है। अच्छा, दूसरी बात एक जानना चाहता हूँ, अघोर है क्या? क्योंकि अघोर को लोग इस नज़र से देखते हैं, समाज को इसको दूर रखा जाता है या समाज आपसे दूर रहना चाहता है। मुझे ये समझ नहीं है, या समाज आपसे दूर रहना चाहता है या समाज को इससे दूर रखा जा रहा है।
समाज को इससे दूर रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि समाज में भ्रांतियाँ ऐसी फैलाई गई हैं ना कि लोग अघोर के नाम से डरते हैं। क्या आपको डर लग रहा है मेरे पास बैठ के? मुझे तो नहीं लग रहा। आपने मेरी पूजा में कोई विकृति देखी तो फिर आप कैसे कह सकते हैं अघोर गंदा है? अघोर पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक है। आपका जन्म कहाँ से हुआ? आप कहाँ से पैदा हुए? माँ की कोख से। माँ के कोख ठीक है, गर्भ से। माँ के गर्भ से पैदा हुए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप पंच महाभूत तत्वों से पैदा हुए। तो सही है। सही है? कैसे? क्योंकि शरीर अपने 5 तत्वों से बना हुआ है। बिल्कुल 5 तत्वों से है। तो ये जब 5 तत्व जो हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ठीक है, तो ये पांचों तत्व स्वयं में तो अघोर ही हैं। फिर अघोर आप कहते किसे? विश्व का हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य अघोर है। अघोर कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है। किस प्रकार आप कह रहे हो कि सभी अघोर है? क्योंकि इस अघोर का जब मैं नाम लेता हूँ, सनातन धर्म के पदाधिकारियों से मैं जब बात की थी, तो अघोर का जब टॉपिक आता है, हम वैसे नहीं है। क्यों? और ऐसा क्या कारण है? अघोर का जो यज्ञ कुंड होता है वो त्रिकोण ही होता है ज़्यादातर, मैंने देखा है। देखो, प्रकृति, मैंने कहा ना कि पंच महाभूत तत्व ही अघोर है। अघोर कहीं अलग से पैदा नहीं हुआ है। हम और आप स्वयं में अघोर है। मैंने बोला ना, आपने पूछा ना कि अघोर है क्या, मैंने कहा आपका जन्म कहाँ से हुआ है? माँ के गर्भ से। मैंने कहा माँ के गर्भ से तो हुआ है, लेकिन आप सबसे पहले पंच महाभूत तत्वों से निर्मित ये स्वयं का आपका शरीर है, हमारा शरीर है, संपूर्ण संसार के लोगों का शरीर है। तो एक किसान बीज बोता है। बीज कहाँ बोता है? धरती में, धरा में बोता ना। उसमें पोषण किसका होता है? उस बीज को अंकुरण करने के लिए क्या डालता है? जल, पानी। ठीक है। उसके बाद जब बीज अंकुरण होके थोड़ा सा बढ़ने लगता है, उसके बाद उसको आवरण किसका मिलता है? आकाश का। आकाश का आवरण मिलता है। फिर उसमें उसको फलने फूलने के लिए हवाओं का झोंका का स्पर्श मिलता है, यानी वायु तत्व का स्पर्श मिलता है, ठीक है। वायु तत्व के स्पर्श के बाद अग्नि तत्व का स्पर्श, यानी सूर्य की रोशनी मिलती है बीज को पकने के लिए। मिला? तो एक बात बताओ, जब सूर्य तत्व का यानी अग्नि तत्व का समावेश हुआ, तो मैंने अभी जैसे बताया कि पंच महाभूत तत्व स्वयं अपने आप में ही अघोर है। तो अघोर की डिफिनेशन आप और कहाँ से लाएंगे? भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि पंच महाभूत तत्व ही अघोर है, अघोर और कुछ भी नहीं है। और उस पंच महाभूत तत्व से निर्मित हर एक व्यक्ति अघोर है। अघोर की परिभाषा न तो गलत थी, न है, न कभी रहेगी। ये समाज के लोगों ने गंदी मानसिकता और गंदी विकृति फैला के रखी हुई है। लोगों के मन में डर है। अघोर पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक है। तो डर है, सब जानता हूँ माता श्री। डर डालने वाला बंदा कौन है? कौन ऐसा समाज है जो डर डाला है समाज के बीच में? देखिए, हमारे आपके में से ही लोग होते हैं, जाहिर सी बात है। लोग अपनी वर्चस्व, अपनी क्षमता को लोगों को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए समाज में ऐसा एक भय का माहौल पैदा कर दो कि व्यक्ति इनके समाज से बहुत कोसों दूर रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग मेरे पास आने से पहले डरते थे, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आए तो वो सहज हो गए। बोले माँ, मुझसे इससे पहले तो इतना भय लगता था अघोर के नाम से। मैंने कहा अब लगता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या आपको डर लगा? आप पूरी पूजा में शामिल रहे, क्या आपको डर लगा? जैसे कि लोगों का कुछ कहना है कि अघोर है जो मनुष्य के मांस खाते हैं और मनुष्य के मांस के साथ पूजा करते हैं। क्या मनुष्य के मांस खाते हो आप? आपसे पूछती हूँ, आप नॉनवेज खाते हो? मैं तो नहीं खाता। आप नहीं खाते। समाज में 90% लोग मांस भक्षण कर रहे हैं। सही है या गलत? कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। एक बात बताओ, आप जिंदा बकरे को, मुर्गे को धारदार चीज़ों से मारते हो, उसके बाद जब मारते हो जो 6% जो वायु होती है ना पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, जो सिर्फ और सिर्फ 6% है। तो आप एक बात बताइए, इस शरीर में से प्राण वायु निकल गया तो ये मुर्दा हो गया। जो जीव, जो बकरा और मुर्गा खा रहे हो, उसके शरीर में से 6% की जो प्राण वायु है वो निकल गई और उसे आप खा रहे हो, तो वो मुर्दा नहीं है या नहीं है? और आप उसको बढ़िया बाकायदा कटवा के लाते हो घर में, उसको तेल का जो भी आप जैसे भी बनाते हो तड़का लगाते हो, फिर उसके बाद तेल मसाला डाल के उसका भक्षण कर रहे हो ना। तो आम जनमानस, आम जनता भी तो भक्षण कर रही है मांस का। 90% लोग मांस भक्षण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं तो पूर्ण शुद्ध सात्विक, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाई, आज 20-25 साल से ऊपर हो गए, मैं तो लहसुन प्याज का भी भक्षण नहीं करती।
फिर भी मैं अघोर पंथ में हूँ कि नहीं हूँ? और सबसे पहले मैं किसी पंथ में जाने से पहले मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन हूँ। और सनातन धर्म से बड़ा ना तो कोई धर्म था, न है, न रहेगा। तो हर एक भारत के बच्चे को ये जान लेना चाहिए कि पहले ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय में विभक्त होने से पहले सबसे पहले आप सनातनी बनो, आप हिंदू बनो। अगर आप सच में सनातनी हो तो ना तो अघोर गलत था न है। और मैं सनातनी हूँ, मैं न तो किसी अघोर पंथ से बिलोंग करती हूँ, न किसी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सनातनी हूँ। आप माता आप नहीं खाते होंगे, कोई कुछ तो अघोर खाते होंगे। देखिए, जीवन यापन करने के लिए अघोर का मतलब होता है कि सहज हो जाना हर अवस्था में। अभी ये राख खाएगा तो आप बोलोगे अघोर तो राख खाता है। आप राख नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। आप खाते हो? नहीं, हाँ, मुझे जब जरूरत पड़ती तो मैं भक्षण कर लेती हूँ, भक्षण कर लेती हूँ, बिल्कुल भक्षण कर लेती हूँ। अभी किया। हर एक चीज़ की एक क्रिया होती है, एक विधान होती है। मैं आपको दिखाने के लिए या जगह को दिखाने के लिए अपने नियम कभी नहीं तोड़ूंगी। हर एक पूजा का, हर एक क्रियाओं का एक निश्चित समय होता है। तो समय के विरुद्ध न व्यक्ति कभी जाना चाहिए, न कभी जाता है। अघोर समाज के लिए पहले जानता हूँ, अघोर देश के लिए क्या भला कर सकता है ये जान। अगर इतनी क्रिया आप जानते हो, इतना आप तांत्रिक करते हो, तो देश में क्या भला कर सकते हो आप? सबसे बड़ी बात कि देश के लोगों की विचारधारा शुद्ध हो जाए। लोग कहते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, पर मैं कहती हूँ एक चना भाड़ फोड़ता है। सूर्य अकेला ही आता है। सूर्य उदय के टाइम में कोई सोए या जगे, उसे कोई प्रणाम करे, जल दे, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब सब कुछ छोड़ करके सनातन धर्म और संस्कृति के लिए आई हूँ, अपने धर्म की रक्षा के लिए आई हूँ, तो मेरा सिर्फ एक ही कार्य होता है, जगत कल्याण। और मैं आपको बता दूँ, नवंबर तक आने वाले समय में कुछ महीनों में इतनी भयानक जलजला और भूकंप, आधी जनसंख्या समाप्त होने के कगार पे है। ये प्रकृति का कहर है, क्योंकि 7 ग्रह एक स्थान पे बैठे हैं, मृत्यु स्थान पे। और उनका संचालन कौन कर रहा है? शनि, जो स्वयं न्याय के देवता हैं। और ये भविष्यवाणी मेरी आज से 4 साल पहले थी, जो आज मैं अभी आपको पुनः दे रही हूँ। क्योंकि 7 ग्रह जो हैं वो मृत्यु स्थान में बैठे हुए हैं। और उन ग्रहों का संचालन कौन कर रहा है? जो स्वयं न्याय के देवता हैं, शनि, जिन्होंने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से एक ही संदेश संपूर्ण देश और विश्व में देना चाहूँगी कि लोग अपनी प्रकृति से जुड़ जाएं। क्योंकि व्यक्ति जब मूल से भटकता है ना, तो वो कहीं के लायक नहीं होता। और कोरोना ने भी ये संदेश दे दिया कि तुम चाहे जितने भी सामरिक शक्तियों से लैस क्यों ना हो, तुम्हें वापस आना पड़ेगा प्रकृति के गर्भ में ही। और आपके सामने प्रमाण प्रत्यक्ष है, और पुनः ये प्रमाण आने वाला है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि धर्म से विमुख मत होइए। आपका सनातन धर्म, आपकी भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत धनवान है, जिसका अनुकरण संपूर्ण विश्व करता है। विश्व के लोग आकर के अपनी संस्कृति, सभ्यता को, अपने धर्म को जानना चाह रहे हैं, और हम भारत के लोग होकर के कहाँ, किस अंधकार में सो रहे हैं। माता, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे हम देश की बात की, मैं एक चीज़ और जाना, अघोर समाज के साथ, परिवार के साथ क्या भला कर सकता है? ये समाज में कैसे हित कर सकते हो आप? भगवान, जब आपके जीवन में परेशानी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। हाँ। मंदिर में भगवान मिलता है? मिलता है। आस्था है ना। हाँ। तो हमारी भी यहाँ आस्था है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अग्नि है, प्रत्यक्ष ज्वाला है, ये प्रत्यक्ष ये गंगा है। तो हमारी आस्था इसमें। और कहते हैं ना कि अगर आस्था से पत्थर भी पूजो तो उसमें भी भगवान प्रकट हो जाते। जब खंबे में नारायण नरसिंह अवतार लेके आ गए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो ये प्रत्यक्ष अग्नि में क्यों नहीं आएंगे? तो आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी, अपने भारत के लोगों को अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पे विश्वास ही नहीं है, तो किसका कल्याण होगा? जाहिर सी बात है। जब तक आप, मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ, आप पूर्ण शरणागति होकर के आ जाओ, अटूट विश्वास होकर के आ जाओ। मैं बोलूँ कूद जाओ तो तुम कूद जाना, सवाल खड़े मत करना, फिर बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अच्छा, आपकी आज्ञा का पालन करें तो उसकी समस्या का हल जरूर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कैसी भी आज्ञा हो आपकी, बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि समस्या क्या है और इसका समाधान कहाँ होना है। कल जैसे मेरे पास मेरे देश में बहुत अनुयायी हैं, लगभग 1.5 लाख लोग मेरे शिष्य हैं।
कल मेरे पास एक यूपी से आगरा से कॉल आया था, हालांकि मैंने कुछ गोरियों का वीडियो डाला, उसकी वजह से कुछ कॉल आए थे मेरे पास। कल के बाद है, कल कुछ आ रहा है हैदराबाद में, उसका कोई भाई गुम हो गया अंदाज से, उसको कुछ टाइम हो गया। तो क्या अगर अघोर की सेवा में, अघोर के चरणों में आए तो उसका भाई मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर वो जीवित है इस संसार में तो वो अवश्य घर आएगा। आप कैसे पता, आपके पास आने से पता चलेगा? क्या इसकी क्या कीजिए, जैसे अगर कोई दर्शक और भी, मानता हूँ इस कुंभ के मेले में और भी भाई, किसी का बेटा किसी का खोया होगा, तो किस प्रकार उसका मिल सकता है? या ऐसी कोई तंत्र होगा, कोई ऐसी साधना होगी, कुछ ना कुछ होगा। मैं चाहता हूँ बिछड़ा हुआ जरूर मिले अगर आपके हेल्प से। एक बात आप मुझे बताएंगे, हाँ हमारे देश में राम रावण का युद्ध हुआ था। राम इसी धरती पे पैदा हुए, हाँ कृष्ण इसी धरती पे पैदा हुए। हाँ। जब कंस ने जगत जननी माँ जगदम्बा को पटकना चाहा तो भगवती अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट होकर के विंध्यवासिनी में बसी, प्रकट हुई अष्टभुजा स्वरूप में। वही अष्टभुजा ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ अष्टभुजा भवानी है, प्रमाण है अपने इसी भारत में। यस। तो आप एक बात बताएं कि आप किस आधार पे कह सकते हैं कि सत्यां नहीं है या सत्य नहीं है या कार्य नहीं होते हैं? आज हम जो जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, आप जिस टेक्नोलॉजी के जरिए मेरा इंटरव्यू देश तक पहुंचा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी बच्चों का खेल है। हमारी जो रावण और राम की युद्ध हुए थे ना, महाभारत काल के जो युद्ध हुए थे, जो रामायण काल में युद्ध हुए थे, वो टेक्नोलॉजी बहुत सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी थी जो आज के ज़माने में नहीं है। और शायद इस कलयुग में वो टेक्नोलॉजी आ भी नहीं पाएगी जो टेक्नोलॉजी अनंत अनंत कालों के पूर्व थी। जैसे कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, मन सोचता था और उससे तेज वो पुष्पक विमान चलता था, और जितने भी लोग बैठते थे उसमें एक सीट खाली ही होती थी। इसका तो प्रूफ नासा ने भी दे दिया है। तो आप किस धराधाम पे जी रहे हो, किस शक्ति को और किस सत्य से आप अनभिज्ञ हैं? सब कुछ कंट्रोल करने की कैपेसिटी इस ब्रेन में है। तंत्र कहीं अलग से नहीं आया है। तंत्र का मतलब होता है कि आप अपने शरीर के एक एक तंत्र को अपने हिसाब से चला लो, उस पे नियंत्रण कर लो, तो वही तंत्र है। और इस ब्रह्मांड की सुपरनेचुरल पावर आप हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर, आपका मन और आपकी बुद्धि, ब्रेन, बॉडी, आपका ब्रेन और आपका मन, ये तीन चीज को जब तक आप एक सीध में सामंजस्य के साथ नहीं ला करके साधोगे ना, आप नहीं कर सकते हो किसी भी चीज को। और जिस दिन आपने सीख ले, आप टेलीपैथी क्या होती है? मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान क्या था? टेलीपैथी ही तो था। मन की गति से आप उड़ सकते हैं। हनुमान जी महाराज कैसे चलते थे? सब कुछ इसी भारत की सभ्यता और संस्कृति में है, बशर्ते हम और आप अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से सिर्फ इतना ही जन तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि आप विश्वास करो, एक बार विश्वास करके देखो, आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। उससे कोई काट नहीं सकता है, बशर्ते अटूट विश्वास होना चाहिए। माता जी, आज हम जब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हम निरंजन अखाड़ा की तरफ जा रहे थे, तो घटना मैं रियली बताता हूँ। एक बात, जा रहे थे, एक संत मिला था। पहले कह रहे मैं अघोरी था, उसके बाद ज़्यादा, एक बार तो अच्छा मिला, मुझे मान सम्मान मिला, बाद में मेरे को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या अघोरियों का एक बार ज़्यादा संपर्क में बहुत मान सम्मान मिलता है, उसके बाद उसकी दुर्गति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जब आप किसी भी शक्तियों के साथ खेलेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो शक्तियाँ आपके नियंत्रण में नहीं है महाराज। ठीक है, शक्तियों ने अगर आपको बनाया है तो शक्तियाँ आपको बिगाड़ भी सकती हैं। इस बात को कभी मत भूलिए। और अति सर्वत्र वर्जित। और ये आपके बैंक बैलेंस की तरह है, सिर्फ ये इनकमिंग फैसिलिटी नहीं है, या आउटगोइंग भी है। माताश्री, एक छोटी सी मैं माफ़ी चाहूँगा पहले तो, क्योंकि सत्य से नकार नहीं सकता मैं चेहरा, क्योंकि जनता को मैं सत्य दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि एक मानता हूँ आप सत्य अघोरी हो, लेकिन आज की बाज़ार में एक चीज़ ओरिजिनल आती है, उसकी 10 तो डुप्लीकेट पहले निकल जाती है। तो आज के टाइम में मैं देखा हूँ, मुझे बहुत सारे मिले अघोरी। तो जनता ये चाहती है कि सर हम बताओ अघोरी सही कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। क्यों, मैं आज से 17 से 18 अघोरियों से मैंने इंटरव्यू लिया है, लेकिन वो जनता ये जानना चाहती है सर सबसे बेस्ट अघोरी कौन सा है, किसके पास जाएं, ये आप बताओ थोड़ा सा। देखो, पहली चीज़ ये कि मैं अघोरी नहीं हूँ। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं सनातनी हूँ, और अघोर पूरी प्रकृति है, अघोर आप स्वयं हो। बशर्ते फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने काला कपड़ा पहन लिया, हम यहाँ आसन लगा के शमशान के सामने बैठ गए, तो आप मुझे अघोरी नाम दे दिए हो।
अघोर तो आप भी हो, क्योंकि जब पंच महाभूत तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है, जो स्वयं पंच महाभूत तत्व अघोर है, तो आप कैसे बच गए अघोर से? आप मुझे जवाब दें। और रही बात किन लोगों के पास जाएं, तो एक बात मैं बता दूं, अगर एक बच्चे में भी विश्वास करोगे ना कि उस बच्चे की जबान सत्य है, क्योंकि सत्य की बहुत बड़ी ताकत होती है और सत्य ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि एक अभी आपने कहा ना कि एक अगर ओरिजिनल आता है तो उसके पहले 10 उसका डुप्लीकेट निकल जाता है। तो समाज में भीड़ है, इस भीड़ में तो पहचानने की क्षमता आपको होनी चाहिए ना। और मैंने ये देखा है, सत्य परेशान बहुत होता है। जेन्युइन तरीके से मैं जिन लोगों के काम किए, और यहीं बैठ करके मैंने लोगों के काम किए हैं, शायद उन तक भी मेरा ये इंटरव्यू जाएगा, वो पूरे देश में 5 करोड़ रुपए फूंक करके तांत्रिकों के बीच में आए थे, और हमारा बच्चा ये सामने खड़ा है, ये प्रमाण है। उसके बाद यहाँ से उनकी समस्या का समाधान हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, अर्जी लगा दिया। हृदय से अर्जी लगाओ ना, आत्मभाव से अर्जी लगाओ, विनीत भाव से अर्जी लगाओ, लेकिन अर्जी ईमानदारी से लगाना। अगर आप नियम से यहाँ से दिल्ली की टिकट करा के ट्रेन में बैठोगे ना महाराज, तो दिल्ली पहुँचोगे ज़रूर, भले वो ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाए, लेकिन आप पहुँचोगे ज़रूर। तो सही जगह पे जाओ, ये तो निर्णय आपको स्वयं करना है ना। जैसे प्रकृति ने गन्ना दिया है, तो गन्ने का स्वाद स्वयं मीठा होता है, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने उसके मूल में ही मीठे का स्वाद भरा है। नीम अगर कड़वा है, तो नीम का स्वाद भी प्रकृति ने इसी तत्व से दिया है, यही पंच महाभूत तत्व। तो ये तो अनुभव की चीज़ होती है, और आओगे जब तक नहीं तब तक तो पाओगे नहीं ना। तो पाने के लिए तो आना पड़ेगा ना। माता श्री, एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहता हूँ मैं, क्या आप प्रेत सिद्धि ऐसी कुछ करते हो साथ में? क्षुद्र शक्तियाँ क्षुद्र गति ही प्रदान करती हैं। मैं देखने वाले को, चूँकि कई लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं, लोग प्रश्न करते हैं, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि कभी भी क्षुद्र शक्तियों का सहारा मत लीजिए। क्षुद्र शक्तियाँ आपको हमेशा नीच गति ही प्रदान करेंगी। जब भी आप पूजो इष्ट को और शुद्ध सात्विक शक्तियों को पूजो, क्योंकि सात्विक शक्तियों का तेज अनंत अनंत काल तक बना होता है। इसलिए मैं सहारा नहीं लेती, और मैं इस सहारा लेने के लिए किसी को सलाह भी नहीं दूंगी। जैसे कि एक अभी आज मैं देखा हूँ राजस्थान से मेरे पास एक बार कॉल आया था अभी 2 दिन पहले। सर, हमारे जैसे भूत कहते हैं या कुछ प्रेत कहते हैं, हमारी बहू के ऊपर हो गया, क्या ये सच में होता है? हाँ, होती हैं, आत्माएं भटकती हैं भाई, जाहिर सी बात है। किसी का कुछ सोचते हुए ऐसी अवस्था में अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो प्रेत योनि में तो जाता ही जाता है, आप उसे नकार नहीं सकते। उसका हल हो सकता है क्या कुछ? बिल्कुल। समस्या प्रकृति में ऐसी, इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या अपने साथ में समाधान लेकर के स्वयं प्रकट होती है। बस फर्क ये होता है कि आप पहचानते कैसे हैं और किसके पास जाते हैं। जैसे कि अगर वो आपसे आ नहीं पाते, आपसे अगर कॉल द्वारा संपर्क करें, क्या उनकी समस्या का हल हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ। अच्छा। मेरी परीक्षा लेने आएंगे तो खुद ही वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना होता है। मैं क्या करूँगी, मैं तो मूंदा हूँ, आँख कताऊँ कचुनाई, मैं आँख बंद करके अंधा बन के बैठ जाती हूँ। भगवती, करता भी तू है, धरता भी तू है। भगवान शिव को जब तुमने संसार में पूजनीय बना दिया पानी ग्रहण संस्कार होने के बाद, तो मुझे जैसे इंसान की औकात है कि मैं किसी की समस्या का समाधान करूंगी? मैं तो सिर्फ उनके चरणों में अर्जी लगाती हूँ, और अर्जी में इतना दम होता है भगवती की कृपा से कि लोगों का कल्याण होता है। जैसे कि एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ मैं, आने वाली पीढ़ी के लिए अघोर पंथ से जो आज की भ्रांतियाँ हैं, जो भय है, जो डर है, वो किस प्रकार हम समाज में दूर कर सकते हैं? हम 2 लाइन में बात जानना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि समाज में नकारात्मकता बहुत फैली हुई है, और सकारात्मकता फैलाना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं। मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है, तो ये मीडिया का पूर्ण दायित्व बनता है कि मीडिया ने आज मेरे साथ क्या देखा, किस तरीके का पूजा देखा। और आपको पता है कि कितनी भीड़ थी, दूर दूर से लोग आए थे अपनी समस्या की समाधान के लिए। और ये लोग आज मेरे से नहीं जुड़े हुए, आज 20 साल से जुड़े हुए, जिनके जीवन में अनवरत निरंतरता बन रही है और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किसी भी दरवाजे पे, चौखट पे मत्था टेकते हैं ना, तो वहाँ से आपकी समस्या का समाधान होता है। और रही युवा पीढ़ी की बात, कि युवा पीढ़ी जो भटकाव की स्थिति हो रही है, तो भटकाव की स्थिति एक ही चीज़ है कि जब हमें परिवार में संस्कार नहीं मिलेगा, हम खुद संस्कार विहीन होंगे, तो हम कैसे किसी भी चीज़ को आगे बढ़ेंगे। जिस पौधे में, जिस बीज में शुरू में ही घुन लग जाएगा,
क्या वो पेड़ कितना भी पानी दोगे, खाद दोगे, उसका फल अच्छा होगा? वो पेड़ कितना बढ़ेगा? तो घून तो हमारी मूल में लग रहा है। तो पहले मूल को तो सुधारो, तब आप आगे वृक्ष को बढ़िया बनाओगे, हरा भरा फलदार बनाओगे। माता जी, एक सवाल, मैं पहले तो माफ़ी मांगूंगा कि एक सवाल आता है जनता का, कुछ ज़्यादातर मैं मानूंगा यंग का आता है कि ये अंधविश्वास है, पाखंडी है। क्या आप इसके बारे में क्या कहोगे? आप क्या आप पाखंडी हो? क्या आप अंधविश्वास फैला रहे हो? आपने यहाँ देख करके आपको क्या महसूस हुआ? पहले मैं आपसे पूछती हूँ। मुझे एक पूजा की तरह पूजा लगी, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं महसूस हुआ। आप एक बात बताएं, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि प्रकृति ने गन्ने में मीठा रस स्वयं प्रदान किया है। तो जो गन्ना नहीं खाएगा उसको तो अंधविश्वास ही लगेगा ना। झूठ बोल रहा है। राम नहीं मानते हो तुम, कृष्ण नहीं मानते हो, तो तुम पैदा कहाँ से हो गए? तुम अपने दादा परदादा जिस बाप के कोख से पैदा हुए उसके पहले भी एक बाप था, उस बाप का भी एक बाप था, तो वो भी अंधविश्वास था। तुम टपके हुए हो क्या? कैसे आ गए? राम पैदा करने वाली इसी धरती पे वो जगदम्बा है, वो माता कौशल्या है। कृष्ण पैदा करने वाली वही देवकी और माँ यशोदा है। तो वो जगत जननी जगदम्बा के अंदर, वो माँ के अंदर वो क्षमता है कि वो राम और कृष्ण पैदा कर सकते हैं। लेकिन माँ ही अपनी जब अस्तित्व को भूल गई है तो राम और कृष्ण पैदा कहाँ से होंगे? तो किस अस्तित्व की बात करते हैं आप? हम मूल से भटके जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मूल में आए, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या आपके आने वाली पीढ़ी हो, या आपके बच्चे स्वयं क्यों ना हो, आप सबसे पहले उनको संस्कार दो। और रही अंधविश्वास की बात, तो सर में बाल आते हैं, बाल मुंडन होता है। जैसे जन्म लेते हो तो श्वास आता है ना बच्चे का, 3 महीने के अंदर बच्चे में जान आने लगती है। तो इसका मतलब वो अंधविश्वास नहीं है। एक छोटे से बूंद से इतने बड़े शरीर का निर्माण हो रहा है, वो अंधविश्वास नहीं है। हमारी भारत पतन की ओर इसीलिए जा रही है क्योंकि हमारे देश में इतनी नकारात्मकता भर चुकी है। लोग अपनी पद्धति को, अपनी शिक्षा को, अपनी संस्कृति को समझना ही नहीं चाहते। तो अंधविश्वास क्यों नहीं आएगा? राम का मंदिर बन जाने से राम स्थापित हो गए क्या? जब तक घर घर में रामायण नहीं होगा, राम कभी स्थापित नहीं हो सकते। राम सिर्फ देखने के लिए राम नहीं थे। राम अगर सिर्फ अयोध्या में होते तो वो सिर्फ दशरथ नंदन राम रहते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं बनते। एक छोटी मैं सबके सवालों का जवाब देने को तैयार हूं, बशर्ते सवाल लेके आएंगे। चलो, मैं प्रमाण के साथ जवाब दूंगी हर सवालों का। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कह रही हूँ। और युवा पीढ़ी की मानसिकता जितनी गंदी और जो अवसाद की तरफ जा रहे हैं ना, आज के देश में सुसाइड टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? अपने भारत में कभी सुसाइड टेंडेंसी की प्रवृत्ति थी क्या? आज विदेशों में सुसाइड टेंडेंसी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अपनी सनातन सभ्यता और संस्कृति को अपना लिए उन लोगों ने। और हमारे देश में सुसाइड टेंडेंसी बढ़ गई है क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। किस देश में जी रहे हैं हम? देश, भारत देश सदैव सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। और भारत सदैव विश्वगुरु था, है और रहेगा। ये चीजें भारत के लोगों को और भारत के जनमानस को और खास करके युवा पीढ़ी को समझनी होगी। और जिनको ना समझ में आए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8340698432। ये मेरा कांटेक्ट याद रखना। आपके मन में सवाल पैदा हो और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, प्रमाण के साथ जवाब दूंगी। और जितने विकृत मानसिकता के लोग हैं उनकी मानसिकता को ठीक करने का भी मैंने जिम्मा उठाया हुआ है। अगर जो भी कमेंट आएगा उसका हम बुलेटिन लेकर आएंगे उन्हीं सवालों से। एक बार आप बता दीजिए। जी ज़रूर। मैंने अभी अभी कहा ना कि जिन लोगों के मन में, जिन लोगों के जहन में गंदी विकृति या गंदी मानसिकता पनप रही है, या जितने भी सवाल पनप रहे हैं, मैं हर सवालों का जवाब दूंगी इसी बुलेटिन में। आप इसमें कमेंट करें। अगर आपको सच में मुझसे जुड़ना है, मुझसे सवाल करने हैं, आपको जानना है अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, हमारा सनातन धर्म क्या है इसके बारे में, तो मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। बशर्ते आप ये जो चैनल है, आप इसमें कमेंट में अपने सवालों को लिखें, आप जुड़ें। मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप कन्हैया जी से जुड़ें और कन्हैया जी के थ्रू मुझ तक सारे सवाल आपके आएंगे और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी अगली बुलेटिन में। अगर आप लोगों के अंदर जिज्ञासा होगी तो, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछोगे तो उत्तर कभी नहीं मिलेगा। और चाणक्य ब्राह्मण था और मैं स्वयं ब्राह्मण कुल से हूँ। पुरोहिती कर्म हमारे खानदान का पेशा है। 400 साल पुरानी गद्दी है। मैं जिस पीठ की, मैं 2 शक्तिपीठ की मालकिन तो नहीं बोल सकती, लेकिन सेवादार हूँ।
और उसी शक्तिपीठ से मैं आप लोगों को सवाल का जवाब दूंगी। बशर्ते प्रश्न करना सीखो। जब तक तर्क नहीं करोगे तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। आपकी विकृत मानसिकता का जवाब नहीं मिलेगा। तो अगर सच में आपको जवाब चाहिए तो सवाल करिएगा। और सवाल करने के लिए क्या होगा, पहले तो देखना पड़ेगा। देखने के बाद एक एक बड़े ध्यान से देखना, और जो भी जिस वक्त जो प्रश्न आए ना उसको रोक करके वो प्रश्न ज़रूर लिखना। और प्रश्न लिखने के बाद अगला फिर देखना, फिर प्रश्न लिखना, और जितने सवाल आपके इकट्ठे होंगे उनके जवाब मैं ज़रूर दूंगी। आप इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझ तक जुड़ सकते हैं। और सभी को मैं बस एक ही आशीर्वाद दूंगी, सबकी बुद्धि बहुत शुद्ध सात्विक हो। साथ उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात कही है, अगर आप सवाल करोगे उन सवाल के जवाब देंगे। और जैसे कि हर बार सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। सारे सवाल आपके माध्यम से जो आते हैं मैं लिख रहा हूँ और वही सवाल मैं करता हूँ। मेरी आदत भी यही है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम सवालों के जवाब ज़रूर लेंगे कन्हैया जी के साथ में। बस आप लोग सवाल करिएगा, क्योंकि जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ जनता तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। उनके मन में जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को मैं पूरी करूँगी, मैं शांत करूँगी। बस आप सवाल करें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, बस आप सवाल करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बुलेटिन में कहीं पर भी एडिटिंग नहीं की गई है। अगर मेरे से गलत बोला गया तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इनके वचन आपको किस प्रकार लगे कमेंट द्वारा जो बताना। इनके विचारों जैसे भी कमेंट कर देना दोस्तों। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।